हरियाणा से आ रही है, जहां हरियाणा में 17 अक्टूबर को नई सरकार का गठन होगा। नायब सिंह सैनी दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पंचकुला में यह शपथ ग्रहण कार्यक्रम जो है वो होगा। तो तारीख तय हो चुकी है, 17 अक्टूबर को नायब सिंह सैनी दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर पद की शपथ लेंगे। जिस तरीके से राज्य में विधानसभा चुनाव में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ, उसके बाद इस बात की चर्चा लगातार चल रही थी कि मुख्यमंत्री को लेकर कोई सस्पेंस है नहीं और नायब सिंह सैनी जो कि नाम अपेक्षित था वही नाम लगभग तय है। और नायब सिंह सैनी जो है वो 17 अक्टूबर को शपथ लेंगे। ये जानकारी जो है ये निकलकर सामने आ रही है। पंचकुला में शपथ ग्रहण कार्यक्रम जो है वो होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के तमाम दिग्गज जो हैं वो शपथ ग्रहण में मौजूद रह सकते हैं। ये जानकारी जो है वो सामने आ रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बताऊं, पहले कयास लग रहे थे कि शपथ ग्रहण जो है वो 17 से पहले हो सकता है, लेकिन अब पुख्ता तौर पर जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक 17 अक्टूबर को शपथ ग्रहण समारोह जो है वो पंचकुला में होगा। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में बीजेपी का शानदार प्रदर्शन रहा और यही वजह है कि एक बार फिर से नायब सिंह सैनी पर आला कमान ने भरोसा जताया है और मुख्यमंत्री पद की शपथ 17 अक्टूबर को नायब सिंह सैनी लेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पंचकुला में शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा 17 अक्टूबर दिन बृहस्पतिवार और हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर दूसरी बार शपथ लेंगे नायब सिंह सैनी। बीजेपी की तरफ से शक्ति प्रदर्शन की कोशिश होगी। तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी संभवतः निमंत्रण जो है वो भेजा जा रहा है। इसके अलावा हरियाणा बीजेपी के तमाम नेताओं को एक साथ एक मंच पर जो है वो मौजूद नजर आएंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम जो दिग्गज बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और कैबिनेट में मंत्री हैं वो मौजूद रहेंगे शपथ ग्रहण समारोह में। साहिल रुखाया हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साहिल, क्या कुछ अपडेट है? तारीख तय है 17 अक्टूबर की। बिल्कुल, आखिरकार तारीख जो है वो तय हो चुकी है। 17 अक्टूबर को नायब सिंह सैनी दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और उनके साथ कैबिनेट मंत्री जो है वो शपथ लेंगे। इसको लेकर लगातार दिल्ली के अंदर बैठकों का दौर जो है वो जारी है। देर रात भी नायब सिंह सैनी की बैठक जो है वो देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई थी। इसके अलावा मनोहर लाल खट्टर जो केंद्रीय मंत्री है उनके साथ भी नायब सिंह सैनी की बैठक जो है वो हुई थी। तो कौन कौन इस मंत्रिमंडल में शामिल होगा, कौन से वो मंत्री होंगे, कौन से वो चेहरे होंगे जिनको इस मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना है, इन तमाम बातों को लेकर, तमाम समीकरणों को साधते हुए इस पर डिस्कशन जो है वो देर रात किया गया है। क्योंकि पहले यह तय हुआ था कि 12 तारीख यानी कि आज जो है वो शपथ समारोह ग्रहण हो सकता है, लेकिन उसके बाद फिर डेट चेंज की गई कि 15 तारीख को शपथ समारोह ग्रहण जो है वो किया जा सकता है। अब फाइनलाइज 17 अक्टूबर को पंचकुला के ग्राउंड के अंदर शपथ समारोह ग्रहण जो है वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का होने जा रहा है और जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी जो है शिरकत करेंगे। इसके अलावा भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, इसके अलावा केंद्र के मंत्री जो है वो इस शपथ समारोह ग्रहण में शामिल होने जा रहे हैं। इसके साथ साथ पूरे प्रदेश से जो लोग हैं वो इस शपथ समारोह ग्रहण में अंदर शामिल होंगे और प्रशासन द्वारा लगातार इस मामले को लेकर तैयारियां जो है वो की जा रही है और तमाम पुलिस की डिप्लॉयमेंट जो है वो उससे पहले कर दी गई है ताकि किसी प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वो खराब ना हो। तो तमाम तैयारियां जो है वो पंचकुला पुलिस और तमाम जो अधिकारी हैं उनके द्वारा की जा रही है। कल इस मामले को लेकर एक बैठक भी जो है वो पंचकुला के सीपी शिवाज कविराज की ओर से ली गई थी, जिसमें तमाम पुलिस के आला अधिकारी और तमाम पुलिस के कर्मचारी जो है वो मौजूद थे। तो ट्रैफिक व्यवस्था भी ना बिगड़े, इसको लेकर भी एडवाइजरी जो है वो पुलिस की ओर से जारी कर दी जाएगी ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कतों का सामना जो है वो पूरे प्रदेश से आने वाले लोगों को ना करना पड़े। तो ऐसे में अब फाइनल हो चुका है कि 17 अक्टूबर को नायब सिंह सैनी जो है वो दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ। साहिल, एक और जानकारी दीजिए, कौन कौन से दिग्गज इस शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहेंगे? इसके बारे में क्या कुछ जानकारी अब तक जो है वो सामने आ पाई है?
बिल्कुल, अभी तक कंफर्मेशन यही हो पाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ-साथ गृह मंत्री अमित शाह, मनोहर लाल खट्टर, भाजपा शासित राज्य के जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ का नाम भी सामने आ रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जो हैं, उनका भी नाम जो है वो सामने आ रहा है। तो और भी पड़ोसी राज्य की बात की जाए हिमाचल से भी कई बड़े दिग्गज जो है वो इस शपथ समारोह ग्रहण में शामिल हो सकते हैं। चाहे वो अनुराग ठाकुर की बात हो और पूर्व जो मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर उनकी बात हो, और भी स्टेट से जो मुख्यमंत्री है वो इस शपथ समारोह ग्रहण में पहुंचने वाले हैं। तो तमाम तैयारियां जो है वो प्रशासन द्वारा कर ली गई है, और इस मामले में जो है जो पंचकुला के डीसी है यश गर्ग, उनकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन कर दिया गया है, जो इस पूरे उनकी देखरेख के अंदर जो है पूरी कार्यक्रम की तैयारियां जो है वो जोरों शोरों पर की जा रही है। मैं आपको बता दूं कि हरियाणा में इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, बीजेपी जो है तीसरी बार सत्ता में जो है वो काबिज हुई है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, क्योंकि 10 साल शासन जो है इससे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा का रह चुका है, चाहे वो 2005 की बात हो, 2009 से 2014 तक की बात हो। तो तीसरी बार इतिहास जो है वो बीजेपी रचने जा रही है। इससे पहले कोई भी पार्टी यानी साहिल एक तरीके से ये कह सकते हैं कि इस शपथ ग्रहण के जरिए बीजेपी जो है वो शक्ति प्रदर्शन करती हुई नजर आएगी, जहां उसके तमाम राज्यों में जहां सरकारें हैं वहां के मुख्यमंत्री मंच पर मौजूद नजर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्रियों की मौजूदगी जो है वो मंच पर नजर आएगी। बिल्कुल, इसे शक्ति प्रदर्शन ही कहा जा सकता है। जब 2014 में पहली बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनी थी, तो इसी तरह का शपथ समारोह ग्रहण जो है वो पंचकुला के अंदर हुआ था, और मनोहर लाल खट्टर की ओर से मुख्यमंत्री पद की शपथ जो है वो ली गई थी। तो उस दौरान भी प्रदेश भर से तमाम लोग जो है इस शपथ समारोह ग्रहण के अंदर शामिल हुए थे। एक यादगार पल बनाने के लिए एक भव्य शपथ समारोह ग्रहण जो है वो इस बार भी किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वो दूसरी बार शपथ जो है वो लेंगे और मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी आला कमान की ओर से पहले ही कह दिया गया था कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से लगातार बैठकें चल रही थी, उनका साफ तौर पर कहना था कि विधानसभा चुनाव में उनका मुख्यमंत्री चेहरा नायब सिंह सैनी ही होंगे। तो जिस तरीके से अब फाइनलाइज भी हो चुका है, क्योंकि नायब सिंह सैनी दूसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं, और उनके साथ साथ उनकी टीम के जो उनकी टीम में जो शामिल होने वाले मंत्री हैं उनके भी नाम डिसाइड हो चुके हैं। लगातार दिल्ली के अंदर मीटिंगों का दौर जो है वो जारी है। टेंटेटिव नाम जिस तरीके से हमारे पास है, सूत्रों के हवाले से हम बता देते हैं कि महिपाल ढांडा जो है उनको कैबिनेट में रखा जा सकता है। किशन लाल पंवार जो राज्यसभा सीट छोड़कर विधानसभा चुनाव उन्होंने लड़ा था इस राना से, उनको भी कैबिनेट में रखा जा सकता है। हरविंदर कल्याण जो है दूसरी बार विधायक बने हैं, उनको भी कैबिनेट में रखा जा सकता है। इस तरीके से कई और बड़े चेहरे हैं जो दूसरी और तीसरी बार चुनाव जीत के आए हैं, उनको कैबिनेट के अंदर रखा जा सकता है। तो लगातार मैराथन बैठकें जो है वो दिल्ली के अंदर देखने को मिल रही है, और लगातार आला कमान ये डिसाइड कर रहा है कि आखिरकार किसको मंत्री बनाना है और कौन कौन से वो नाम है, कौन कौन से वो चेहरे हैं। लगातार इस पर डिस्कशन जो है वो कहीं ना कहीं किया जा रहा है। इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, 2014 के अंदर जो बीजेपी है वो 45 से 46 सीटें जो है उनकी आई थी, और उसके बाद जब 2019 का चुनाव हुआ तो बीजेपी को अलायंस जो है वो जेजेपी के साथ करना पड़ा। अगर अब 24 की बात की जाए तो 24 के अंदर पूर्ण बहुमत से ज्यादा जो है सीटें जो है वो बीजेपी लेके आई है। तो कहीं ना कहीं इस बार जो है बीजेपी ये दर्शाना चाहती है कि एक बड़ा कार्यक्रम किया जाए जिसके अंदर बड़े बड़े लीडर आए। तो कहीं ना कहीं प्रदेश के लोगों को भी इसके अंदर बुलाया गया है, और पूरे प्रदेश से लोग जो है वो इस शपथ समारोह ग्रहण के अंदर पहुंचने वाले हैं। एक भव्य शपथ समारोह ग्रहण जो है वो पंचकुला के अंदर किया जा रहा है। बिल्कुल। और तैयारियां किस तरीके से अब शपथ ग्रहण, चूंकि तारीख तय हो गई है, ऐसे में वेन्यू क्या है, कितने लोगों की बैठने की व्यवस्था है, क्या कुछ विशेष इंतजाम वहां पर नजर आएंगे साहिल? बिल्कुल, अभी तक जो पुलिस सोर्सेज हमारे यही बता रहे हैं कि 50,000 से 1 लाख लोगों के आने की संभावना जो है वो बताई जा रही है। इसी को लेकर लगातार एक रोड मैप, एक खाका जो है वो लगातार प्रशासनिक अधिकारी तैयार कर रहे हैं, और उसी हिसाब से ही कुर्सियां जो है वो लगाई जाएगी। तमाम इंतजाम जो है वो किए जाएंगे, लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसको लेकर ही मैंने आपको पहले बताया कि पंचकुला के डिप्टी कमिश्नर यश गर्ग की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय एक कमेटी का गठन किया
गया है, जिसमें चेयरमैन जो है वो पंचकुला के डिप्टी कमिश्नर यश गर्ग को बनाया गया है। बाकी जो मेंबर है वो भी इसके अंदर उनके साथ काम करेंगे और किस तरीके की तैयारियां जो है वो की जानी है, इन तमाम मुद्दों को लेकर बैठक में चर्चा जो है वो की जाएगी। लगातार पंचकुला में प्रशासनिक अधिकारी जो है वो बैठक भी कर रहे हैं ताकि किसी प्रकार की दिक्कत जो है, परेशानी जो है वो प्रदेश से जो लोग आने वाले हैं उनको ना होने पाए। तो इसको लेकर तमाम अरेंजमेंट्स भी जो है वो प्रशासन द्वारा किए जा रहे हैं। तमाम तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर ली गई है। इंतजार अब 17 तारीख का किया जा रहा है कि 17 तारीख को दूसरी बार जो नायब सिंह सैनी जो है वो मुख्यमंत्री पद की शपथ जो है वो लेने जा रहे हैं। आपने विधानसभा चुनाव के अंदर भी देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार नायब सिंह सैनी की तारीफें भी कर चुके हैं कि 56 दिन के अंदर कई बड़े डिसीजन जो है वो नायब सिंह सैनी की ओर से लिए गए थे, जिसकी सराहना पूरे देश भर में हो रही है। प्रदेश भर से लोग जब नायब सिंह सैनी के पास यहाँ सीएम हाउस पर आते थे तो कहीं ना कहीं एक गर्व महसूस होता था कि ऐसा सीएम जिस तरीके से वो एक आम जनता की तरह उनके साथ मिलता है। तो कई डिसीजन भी जो है वो नायब सिंह सैनी की ओर से 56 दिन की सरकार जब रही उसके अंदर लिए गए तो उसकी सराहना जो है पूरे देश भर के अंदर हो रही है और मंचों से भी कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नायब सिंह सैनी की तारीफ कर चुके हैं। बिल्कुल, और यही बड़ी वजह है कि एक बार फिर से उन पर विश्वास जताया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी साहिल